हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल टारगेट विद संजय पर। हमने कहा था आज टॉपिक चेंज करेंगे। प्रतिशत में ही हमने आपका इस तरह सवाल लाए, जैसे चीज़ों की मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो वह कितनी खरीदेगी, पहले का मूल्य बताइए, बाद में मूल्य और कितनी इस्तेमाल करेगी, ये वाला होता है ना। इस तरह का अब इस तरह का 4-5 सवाल आए, 4-5 सवाल देंगे आपके। इनमें से कोई भी सवाल बाकी नहीं रह जाएंगे, ठीक है। कोई भी बुक लेना, किसी बुक से आप कर सकते हैं। पहला आपका सवाल, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति 50 रुपये में 2 किलो कम खरीद पाता है। जब 20% की वृद्धि होगी तो वो 2 किलो कम खरीद पाता है, रुपये उतने ही है उसके पास। मूल्य में वृद्धि के पूर्व कितनी चीनी खरीदी जा सकती थी, उसका प्रारंभिक मूल्य पूछा है। प्रारंभिक मूल्य पूछा है, ठीक है। आप कैसे करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे रुपए, पहले कितने थे तो यहाँ पे आप पहले निकाल लीजिए। 20% का मतलब क्या होता है आपको पता भी है और हमें भी पता है, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं है, इसलिए हम बता दे रहे हैं। 20% का मतलब होता है 20/100, 20 एकम 20, 20×5 100, 1/5 हो गया। तो 1/5 का मतलब पहले 5 थी, उसके बाद वृद्धि हुई तो क्या हो गई, 1 बढ़ के 6 हो जाएगी। अगर कमी होती ये घट जाता, अब वृद्धि होगी तो ये जुड़ गया, 6 हो गया। अब मात्रा में क्या फर्क पड़ा, पहले मिल जाती थी, ये अनुपात बदल जाएगा, अनुपात बदल जाएगा, ये 6 यहाँ और ये 5 यहाँ, इतना ध्यान रखना है, यही अनुपात बदल जाएगा। पहले 5 रुपये में 6 चीज़ मिल जाती है, अब 6 रुपये में 5 ही चीज़ मिल पाती है, ठीक है। अब यहाँ पे कभी मत होना, बिल्कुल मात्रा बिल्कुल बदल जाएगी रुपए से। यहाँ पे अंतर कितना है इनका, 1 का अंतर है। जब 1 का अंतर है यहाँ पर 1 का अंतर इन दोनों में, लेकिन यहाँ पर लिखा है 2 kg कम खरीद पाता है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या दे दी, 2 kg, 2, ठीक है। अब इसका 1 दूनी 2, 2 से 2 बार जान चला जाएगा। अब उसमें क्या पूछा है, उसकी मूल्य में वृद्धि से पूर्व कितनी चीनी खरीदी जा सकती है। पहले कितनी खरीदी जाए, पहले वाले मूल्य ये है तो पहली वाली मात्रा ये है, तो मात्रा पहले कितनी खरीदी जा सकती थी। जब इसमें हमने 2 से गुणा करेंगे, इसमें 2 से डिवाइड 2 आया, 2 आ गया, इसमें भी 2 से ही डिवाइड गुणा करेंगे, 2 × 12। पहले हम 12 kg क्या है, गेहूँ है क्या, चीनी, पहले 12 kg आ जाती थी 5 रुपये में, अब 6 रुपये में केवल 10 kg आएगी। अगर अभी के मूल्य पूछता तो 10 kg आएगी, जो 2 किलो कम हो जाएगी, तो सुन दिया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12 kg। इन सवालों को सीख लेना, बहुत छोटी ट्रिक है, ज़्यादा कोई झंझट नहीं है, आपका आंसर तुरंत आएगा इस ट्रिक से। चलिए अगला सवाल, आज का दूसरा सवाल है, यहाँ सवालों को 2 डाल लेंगे। यदि चावल की प्रति केजी मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति 1200 रुपये में 6 kg कम खरीद पाता है। चावल के प्रति केजी प्रारंभिक मूल्य क्या है, प्रारंभिक मूल्य पूछा है तो प्रारंभिक ही बताएंगे हम। कैसे बताएंगे, हमने आपको बताया, पहले लिख लो रुपए, यहाँ लिख लो मात्रा। रुपए कितने थे, रुपए यहाँ से पता चलेंगे 20%। अब 20% 20% से कुछ है 25% है, यहाँ पर 25% है, ये सही कर लेना बस। 25% वृद्धि हुई है, ठीक है। 25% तो मतलब आपको पता है, 25% का मतलब पता है आपको, 25/100 बराबर डिवाइड करेंगे 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वृद्धि हो रही है, कमी यहाँ पे वृद्धि हो रही है, तो क्या होगा, पहले 4 था तो बढ़ के क्या हो जाएगा 5। इतना आपको अंदाजा होना चाहिए और सीखना चाहिए। तो मात्रा पलट जाती है, ये 5 हो जाएगी और ये 4, ये 5 ये 4 हो जाएगी। इसका अंतर कितना है, 1 का है, लेकिन यहाँ पे कितने कम आप खरीद पाते हैं, यहाँ पे 6, तो 1 के बराबर क्या है 6। 1 को 6 से डिवाइड करें तो 6 ही आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है 6। तो अब मात्रा उसकी क्या पूछी, क्या बताई उसने,
चावल की प्रति केजी प्रारंभ, पहले मात्रा निकाल लेंगे। अब 6 से यहाँ से ये 6 निकल आया है, तो यहाँ भी इससे 6 से गुणा करेंगे, गुणा 6 तो क्या है, 6 पंचे 30 आ जाएगी। 30 केजी आई है प्रति केजी रुपए की मात्रा। अब उससे क्या पता चलेगा, 1200 रुपए से हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब प्रारंभिक मूल्य क्या आ जाएगा, प्रारंभिक मूल्य प्रति केजी। अब प्रति केजी कैसे, क्या पूरी मूल्य में हम 6 का डिवाइड करेंगे, नहीं सॉरी 30 का, 30 निकला यहाँ पे, तो पहले की जो मात्रा थी उससे हम डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 3 चौको 12, 40 रुपए प्रति केजी। आंसर आ जाएगा 40 रुपए प्रति केजी। समझ जाएंगे आप आराम से। अगला सवाल लगाते हैं। चलिए तीसरा सवाल है। जैसा हमने आपको बताया है, अंडे के मूल्य में 25% गिरावट होने पर 162 रुपये में पहले की अपेक्षा 2 दर्जन अंडे अधिक खरीदे जा सकते हैं। मूल रूप से प्रति दर्जन अंडे की कीमत ज्ञात करो। सवाल आपको दिख रहा होगा, एक बार फिर से देख लीजिए साहब। चलिए अब लगा सकते हैं। 25% मतलब आपको पता है, 25% का मतलब होता है 25/100। इसलिए करवा देते हैं कि कुछ लोग बहुत कमज़ोर हैं, उन्हें समझ में नहीं आता। तो 1/4 यहाँ वृद्धि हुई है, क्या हुई है, गिरावट आई है, गिरावट हुई है, वृद्धि नहीं हुई है। पहले की अपेक्षा 2 दर्जन अंडे अधिक खरीदे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या, गिरावट आई है, रुपए में क्या आई है, गिरावट। पहले कितने आ जाते थे, पहले 4 आते थे, गिरावट होने पर 3 आएंगे। तो जाना भी एक बार चेक कर लीजिएगा, गिरावट होगी क्या होगी। हाँ ठीक है, हम सही कर रहे हैं। गिरावट होगी, 3 होगी, यहाँ पर गिरावट ही है, हमने सोची वृद्धि होगी। मात्रा में क्या फर्क पड़ेगा, पलट जाएगा। आपको समझ में आ गया, पलट जाएगा मात्रा। इन दोनों में अंतर कितना है, 1 का। 1 बराबर कितनी है, 2 दर्जन। 1 बराबर है 2 दर्जन। 1 बराबर 1 का डिवाइड करेंगे 2 का दर्जन, 2 का 2 ही रहेगा। अब पहले की मात्रा पूछा, उसके मूल रूप से प्रति दर्जन मतलब मूल पहले की मात्रा में। अब पहले कितना आता था, पहले इसमें अगर इसमें 2 आया तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आप। पहले 6 दर्जन आ जाती थी आपकी कितने रुपए में। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई तो 2 दर्जन आएंगे, तो अब 2 दर्जन अधिक मिल रही है। इसके हिसाब से अधिक खरीदे जा सकते हैं। उसने क्या पूछा, मूल रूप से प्रति दर्जन अंडे की कीमत ज्ञात करो। तो यहाँ पर 6 जो मात्रा आई है, 6 दर्जन को इस रुपए से जो दिया है इसमें डिवाइड करेंगे। प्रारंभिक मूल्य क्या होंगे, जो रुपए दिए हैं ये 162, और जो दर्जन आए हैं प्रारंभिक मात्रा से, इसमें डिवाइड करेंगे इसका 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42, 27 रुपए दर्जन। यहाँ 27 रुपए दर्जन प्राप्त हुआ है। देख लीजिए इसमें सवाल को एक बार अच्छी तरह से, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए इस रुपए में जो यहाँ पे दर्जन निकला है इससे हम डिवाइड करेंगे, तो इससे प्रारंभिक मात्रा पहले हमें 27 रुपए दर्जन मिलते थे, और अब इसका निकाल के देंगे तो कुछ अब निकाल के कुछ कम निकलेगा। पहले अधिक मिलते थे, अब थोड़ा कम हो जाएगा, सस्ता हो गया पहले से ही। अल्लाह। चलिए चौथा सवाल है, गेहूं के मूल्य में 21% गिरावट के कारण व्यक्ति 300 रुपए में 10.5 केजी गेहूं अधिक खरीद सकता है। गिरावट के बाद गेहूं का प्रारंभिक मूल्य प्रति केजी क्या होगा। प्रारंभिक मूल्य पूछा है गिरावट के बाद, तो हमने आपको बताया वैसे करना। पहले 21% का मतलब पता
कर लो क्या होता है, 21/100 यही रहेगा। ठीक है, बदलने वाला नहीं है। रुपए कितने हो गए? रुपए रुपए पहले कितने थे? 100 थे। रुपए पहले 100 थे, गिरावट हुई कितने की? 21 की। तो क्या बचा? 79। और यही मात्रा क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। मात्रा क्या होगी? बदल जाएगी। 79 इधर और 100 इधर। पहले 100 रुपए में 79 केजी आ जाता था, अब 79 रुपए में 100 केजी। इसका मतलब मात्रा आपको ज्यादा मिलेगी। इसका इसका अंतर कितना है? देख लीजिए, 21 है, 21 है। 21 में कितनी मात्रा आ रही है? 10.5। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार चला जाएगा? इसका दोगुना है तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 बार। जब 1/2 बार चला जाएगा तो क्या पूछी? गिरावट के बाद गेहूं का प्रारंभिक मूल्य। गिरावट के बाद पूछा, गिरावट के बाद ये वाला मूल्य पूछा गिरावट के बाद। गिरावट के बाद प्रारंभिक मूल्य हो, गिरावट के बाद मूल्य क्या होगा? गिरावट के बाद गेहूं का मूल्य प्रति केजी क्या? गिरावट के बाद मूल्य प्रति केजी क्या होगा? ठीक है, गिरावट के बाद क्या होगा? इसमें भी हम 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 100 में हम 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 50। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 50 प्रति केजी। प्रति केजी, यही हमें पता करना था। गिरावट के बाद पूछा है उसने, गिरावट के बाद ये था, तो इसका मूल्य क्या होगा? 1/2 से मल्टीप्लाई करते, और प्रारंभिक मूल्य पूछता तो इसमें इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या हो गया? 50 रुपए प्रति केजी। यही आपका आंसर होगा। ध्यान से समझ लेना एग्जाम। इस ट्रिक से बढ़िया कोई और ट्रिक नहीं है जो आपको समझा सके। सबसे बढ़िया ट्रिक, आप इसको 2 बार रिवीजन करना, आपको समझ में आ जाएगी। लास्ट सवाल आज तक करवाने जा रहे हैं। अब आज का 5वां और आखिरी सवाल है, ध्यान से समझना। गिरावट और वृद्धि का मतलब आप समझ गए हो क्या होता है? गिरावट का मतलब घटेगा, वृद्धि का मतलब बढ़ेगा। किसमें से? परसेंटेज में से। यहाँ ये परसेंटेज है। ठीक है, कितना परसेंटेज इसमें दिया गया है? 6 सही 1/4। क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रतिशत का मतलब क्या हो जाएगा? 25/400। तो बराबर है 25 से 25, और यहाँ पे 16 बार जाएगा ये, तो 1/16 आ जाएगा। अब गिरावट से पहले रुपए क्या थे? आपको रुपए निकालना, पहले ये 16 थे, अब ये गिरावट के बाद एक गिरा तो क्या हो गया? 15 हो गए। और मात्रा में हम आपको बता चुके हैं, उल्टा हो जाता अनुपात, 15/16 हो गया। इसका इसका अंतर आपको पता चल गया। यहाँ पे 1 है अंतर। जब इसका पता चल गया, यहाँ पर कितना दिया? 1। 1 बराबर 1 दिया है, तो 1 का मान 1 ही रह जाएगा। किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे वही आएगा। तो इसमें क्या गेहूं, क्या पूछा है इसमें? गेहूं अधिक खरीद सकता है गिरावट के बाद। इसमें प्रारंभिक पूछा, गिरावट और प्रारंभिक मात्रा, ये वाली मात्रा पूछी है। प्रारंभिक मात्रा पूछी आपसे, कितनी होगी प्रारंभिक मात्रा? अब इससे पहले इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, 15 का 15, 15 का 15 आ जाएगा। लेकिन प्रारंभिक मात्रा हमने आपको बताया कैसे? प्रारंभिक मात्रा कैसे निकालेंगे हम? जितना रुपए दिया गया वो होगा 135, और यहाँ पे जितनी मात्रा आई होगी 15 केजी आई है, इससे इसको डिवाइड कर देंगे। 15 निम्मा 9 रुपए प्रति केजी आया। 9 रुपए प्रति केजी, ये इसकी मात्रा आई है, प्रारंभिक मूल्य आई है। प्रारंभिक मूल्य आई है। इस मात्रा से इस रुपए को डिवाइड करेंगे, ये मात्रा आई है, इस रुपए को डिवाइड करेंगे तो प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा। बाद की मूल्य पूछी आएगी, तो इस तो 16 से इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, इससे प्रारंभिक मूल्य पूछे तो प्रारंभिक मूल्य में करेंगे, और अब वर्तमान मूल्य पूछे तो वर्तमान में करेंगे। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, आराम से लगाना बिल्कुल। और जो ना समझ में कमेंट में आप पूछना, हम आपको बताएंगे दोबारा। ओके, नमस्कार।